नमस्कार। आज 23 मार्च दिन शनिवार परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या केजरीवाल को बेल मिलेगी या जेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं और उन्हें ईडी का रिमांड कोर्ट की ओर से 28 मार्च तक का मिला हुआ है। 28 मार्च को फिर से वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे, तो क्या उस वक़्त कोर्ट उनको बेल दे देगी या फिर जेल में भेज देगी। खैर, ये तो निर्णय कोर्ट का है, वो जो निर्णय देंगे वही मान्य होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वो चाहे जेल में रहें, चाहे बेल में रहें, लेकिन दिल्ली की सरकार वो चलाएंगे। वो जेल से भी दिल्ली की सरकार चलाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आज एक इमोशनल पत्र देशवासियों के नाम संदेश देते हुए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास भेजा और सुनीता केजरीवाल ने उस पत्र का संदेश सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए सुनाया भी है, भेजा भी है। उसमें अरविंद केजरीवाल साफ तौर से कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक सियासत की गई है बीजेपी की ओर से, ताकि दिल्ली की सरकार ख़त्म हो जाए, आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाए और उनको झूठे आरोप लगाकर झूठे केस में फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो चाहे जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, वो देशवासियों के हित के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि वो एक ईमानदार हैं और उस ईमानदार होने की सज़ा उनको दी जा रही है। अब देखना यह है कि इस इमोशनल कार्ड के जरिए क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई सियासी फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं तो क्या जेल से वो दिल्ली सरकार चला पाएंगे। जेल से गैंग तो चलते हुए सुने हैं और चल भी रहे हैं और चलते भी रहेंगे, लेकिन सरकार का चलना अभी तक नहीं सुना और ना ही अभी तक किसी ने जेल से बैठकर सरकार चलाई है। नैतिकता का आधार तो ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जब तक वो अपने आरोपों को झूठा साबित न कर दें कोर्ट में, और कोर्ट जब तक उनको बाइज्जत बरी न कर दे, तब तक उनको सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अन्य को सीएम पद सौंप देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल, तो आने वाले चंद दिनों में दिल्ली की सरकार बर्खास्त भी हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या निर्णय लेते हैं। जो दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ है, उसमें सरकारी खजाने में 2,873 करोड़ का नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस घोटाले में दक्षिण भारत की जो लॉबी है, एक शराब कारोबारियों की जो रैकेट बना हुआ है, वो भी जुड़ी हुई है। और उस लॉबी में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी नाम आया है। वो भी आरोपी बनी हुई और उनको भी गिरफ्तार कर ईडी ने जेल भिजवाया है। इतना नहीं, इस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह और केजरीवाल मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी तक उनको बेल नहीं मिली है।
तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद है कि उनको बेल मिल जाएगी? हालांकि इस मामले को लेकर वो कल भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी लीगल टीम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अर्जी वापस ले ली और अब वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर कि उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, ये हाई कोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती जो बनी हुई है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर के है। क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को सही तरीके से निर्दोष साबित कर पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी बच पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है और बनाए जाने की संभावना भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में इस भ्रष्टाचार का जो पैसा था या रिश्वत का जो पैसा था वो इस्तेमाल में लाया गया, ऐसा आरोप है। तो अगर ऐसा आरोप है और वो सिद्ध हो गया तो निसंदेह जो राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है आम आदमी पार्टी, उसको उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, ऐसा भी होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि ये सब कुछ बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कर रही है सिर्फ लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए और अपना टारगेट पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। हालांकि बीजेपी भी कोई इसमें भ्रष्टाचार के जो हमाम में है वो सब नंगे हैं, सारे राजनीतिक दल नंगे हैं, कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसमें भ्रष्टाचारी ना हो। हैरत की बात तो यह कि बीजेपी में भी ऐसे कई शख्सियत हैं जो पहले किसी अन्य पार्टी में थे और बाद में वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जैसे कि अजीत पवार, अशोक चौहान, छगन भुजबल और ऐसे कई नाम हैं जिन पर कई तरह के आरोप थे भ्रष्टाचार के, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो वो सब साफ हो गए। उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा, ना कोई उनके खिलाफ ईडी जा रही है, ना सीबीआई जा रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये भेदभाव क्यों? क्या जो बीजेपी में की शरण में चला जाए तो वो बिल्कुल हरिश्चंद्र बन जाता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये सियासत इसी तरह से चलती रही तो सियासत भी गंदी हो जाएगी और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। और ऐसे सियासत में किसी ने कहा है कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब देखना यह है कि इस भ्रष्ट होती हुई सियासत में कौन सी राजनीतिक पार्टी जिंदा रहती है और कौन सी ख़त्म होती है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे लोकसभा चुनाव में बहुत काम आएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए ऑल करके, ताकि जब भी हम कोई शो करें और उसको वीडियो के रूप में यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उस निष्पक्ष विश्लेषण को भली भांति देख सकें, सुन सकें। और उसके बाद अगर आपके मन में कोई विचार पैदा होता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।